सो हेलो एवरीवन, मैं आई हूँ 2 दिन के मेंटल हेल्थ वर्कशॉप के लिए एंड थोड़ा सा सोशल एंजाइटी भी है, लोगों के सामने बात नहीं कर पा रही हूँ। बट अभी मुझे पता चल रहा है कि द वन थिंग आई शुड रियली वर्क ऑन इज this is so cute. I'm stuck. Oh my god. Shut हो गया again. Are you kidding me? सो हेलो एवरीवन, मैं आई हूँ 2 दिन के मेंटल हेल्थ वर्कशॉप के लिए, जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट आई लर्न। सो लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय। पहले तो हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज द प्लेस जहाँ पे वर्कशॉप होने वाला है। यहाँ आप रंगोली देख सकते हो एंड हम एंटर कर रहे हैं। सो हियर वी कम। ये सीटिंग अरेंजमेंट है एंड यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, एडवांस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी स्किल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप है। एंड यहाँ पे काउंसलर अप्रिशिएशन सेरेमनी भी होने वाला है, जो सबसे लास्ट में होगा। एंड वी कैन सी छत्रपति शिवाजी महाराज हियर। चेक। ओके, लेट मी टेल यू मोर अबाउट द वर्कशॉप विद अ बिग स्माइल ऑन माई फेस। ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है ब्रेनवे रिसर्च फाउंडेशन पुणे ने, जिसके फाउंडर है डॉक्टर अशोक सोनवने, जो मेरे मेंटोर है, गाइड है, गुरु है। लाइक एवरीथिंग आई नो अबाउट साइकोलॉजी इज बिकॉज ऑफ हिम। दिस वॉज माई 4th ऑफलाइन वर्कशॉप एंड हमेशा वहाँ जाके नए लोग मिलते हैं जो एक्चुअली मेंटल हेल्थ की केयर करते हैं। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं एंड जिसकी वजह से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग आते तो है एक बेटर काउंसलर बनने के लिए, बट आई बेट वो सब के सब अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी लेके वापस जाते हैं, लाइक मी। ओके, तो अभी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड माई ब्लॉग बेटर। सो पहले जो वर्कशॉप हुआ था वो हुआ था ऑलमोस्ट 6 months पहले, लाइक दिसंबर में। एंड वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हुई गई थी एंड एक्चुअली मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया था, बट मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया था। बट आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस व्लॉग एंड ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग जो मैं कर पाऊंगी। एंड थोड़ा सा सोशल एंजाइटी भी है, लोगों के सामने बात नहीं कर पा रही हूँ, बट अभी मैं अकेली हूँ तो बात कर पा रही हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी माई जर्नी एंड यू आर गोइंग टू बी विथ मी इन दिस। सो लेट्स गो। अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं जब सब शुरू हो जाए। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी कि आज मुझे क्या नया सीखने मिलने वाला है। प्लस मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा थमा दिया था। लाइक प्लान तो था वहाँ जाके बस अटेंड करने का, बट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द टीम विच रियली मेड मी हैप्पी। थोड़ी देर में पहला सेशन स्टार्ट हुआ जिसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी सिखाई गई। उसके बाद केस हिस्ट्री का एक सेशन लिया गया, अ डेमो सेशन, जिसमें उन्होंने 5 लोगों को बुलाया एंड उनकी केस हिस्ट्री ली, जिसकी वजह से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सब क्लियर हो गया। सो आई एम रिटर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट सेशन राइट नाउ एंड उसके बाद लंच का टाइम था, बट लंच का शॉट लेना मैं भूल गई क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ। एंड फर्स्ट सेशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में उन्होंने बेसिकली ये बताया कि हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं और उनको कैसे फेस करना चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट वॉज अबाउट द केस हिस्ट्री का डेमो। बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट काउंसलर के पास जाता है, सबसे पहले काउंसलर को उनका केस हिस्ट्री लेना पड़ता है। तो वो केस हिस्ट्री एग्जैक्टली कैसे ले, कौन से क्वेश्चंस पूछे ताकि क्लाइंट का जो मेन प्रॉब्लम है वहां तक हम पहुंच पाए। इससे मुझे एक बात समझ आ गई है कि जब भी कोई हमारे पास आता है ये कहते हुए कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके पास बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स होते हैं एंड एक्चुअली उन सब प्रॉब्लम्स की वजह से उनको वो तकलीफ हो रही होती है। बट जनरली वी फोकस ऑन द मेन प्रॉब्लम एंड बात बिगड़ जाती है। दैट इज ऑल। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड सेशन के लिए, जिसमें आई डोंट नो क्या होगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। एंड वहाँ पे जाके मैंने वीडियोग्राफी भी की, बहुत सारे फोटोज खींचे, एंट्रेंस का वीडियो लिया ऐसे। आई वॉज लाइक फीलिंग सो गुड। दैट इज आई गेस एन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सोशल मीडिया वाला कंटेंट क्रिएटर। दैट्स ऑल। रूम टूर के नाम पे मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ एंड दिस इज द व्यू दैट विल बी गेटिंग फॉर टुनाइट। बहुत हरा भरा है, हर जगह बारिश ही बारिश हो रही है। एंड या दिस इज मी। हाय। अभी मुझे पता चल रहा है कि द वन थिंग आई शुड रियली वर्क ऑन इज इम्पल्सिव स्पीकिंग। लाइक अगर किसी ने बोल दिया कि बोलो तो मुझे कुछ सोचता ही नहीं है, आई जस्ट स्टम्बल। लाइक मैंने अंदर जाके भी कितने सारे रीटेक्स लिए भाई, मैं कंटिन्यूसली बोल ही नहीं पा रही हूँ। एंड आई थिंक आई रियली नीड टू वर्क ऑन दैट इफ आई एम गोइंग टू व्लॉग अ लॉट आगे के सेशंस के लिए। सो या इसलिए आई एम ट्राइंग टू गेट कंफर्टेबल। अभी तो ऐसे कुछ ज्यादा बोल नहीं रही मैं। या आई कैन शो यू अराउंड एक्चुअली। तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे घूम रही हूँ कि मेरा खाना हो गया है। आई विश हम झूले पे बैठ पाते, बट झूला थोड़ा सा गीला है
एक्चुअली मैं फिर भी बैठ सकती थी, अगर मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल थिंग के लिए आई नहीं होती तो शायद मैं बैठ जाती अभी। सही में मैं कुछ शूट कर रही थी और बारिश आ गई, आपका इस पे क्या कहना है? मस्त जाऊन ओलं व्हायचंय. आई वॉज शूटिंग समथिंग एंड अभी बारिश आ गई है, तो अभी के लिए मैं तो अंदर जा रही हूँ, सो लेट्स गो। तर पुन्हा पुन्हा आपल्या मेंदूमध्ये ज्या न्यूरॉनच्या जोडण्या होतात त्या जोडण्याला नवीन पालवी फुटते आणि त्याच्या घट्ट जोडण्या तयार होतात. मग घट्ट जोडणी एकदा मेंदूमध्ये तयार झाली की आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर जाऊन मेंदू तोच विचार करतो, मग आपलं नियंत्रण राहत नाही. मग वैष्णवीला किती सांगितलं तू इमोशनल सिरियल पाहू नको, विशिष्ट असा वेळ झाला की अस्वस्थता इतकी निर्माण होते, इतकं बोर वाटतं, वेळ जात नाही, आपोआप मोबाईलकडे बोट जातात आणि इमोशनल रील किंवा इमोशनल सिरियल शोधले जातात. हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम होता है अमिगडाला, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमोशंस, एंड उसके बारे में हर वो चीज़ बताई गई जो एक काउंसलर के लिए प्लस एज अ ह्यूमन हमें पता होना ज़रूरी है. जितना हम अपने ब्रेन को समझेंगे उतना हम अपनी लाइफ ठीक कर पाएंगे. दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई टेक फ्रॉम दिस सेशन. अशोक सर को एक हैंडमेड क्लॉक गिफ्ट की गई है, हारमोन क्लॉक करके शारदा मैम ने दी है, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल. तो शॉर्ट तो बनता है. सो यस, अभी जो सेकेंड सेशन हुआ और मैं रेडियो के नीचे आ गई हूँ, क्योंकि इसके बाद इसके बाद सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम होने वाला है और एक दूसरा है जो कल होने वाला है. तो आज मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कोई. तो बेसिकली आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला. इट वाज अबाउट 5 थेरेपीज जो उन्होंने पहले सिखाई, एंड उसके बाद मुझे लिटरली सबके सामने उठा के उन्होंने उसके बारे में पूछा. ही ऑल्सो आस्क्ड कि मेरे आगे के प्लान्स क्या है. तो मुझे थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं. सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड भाई मेरे जो पैर थर थर काँप रहे थे व्हेन आई वाज ऑन स्टेज, मैं बता भी नहीं सकती. नमस्ते. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते. तो गाइस, तो अभी सेकेंड डे खत्म हो चुका है और इसके बाद होने वाला है एक सिंगिंग का एंड डांस का प्रोग्राम. तो सब मेरी मम्मी को ये ट्रॉफी मिली है. हेलो बोलो. हेलो हेलो. हेलो गाइस, हम आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए आज. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. दिस इज द डे 2 ऑफ मेंटल हेल्थ वर्कशॉप एंड आज का दिन 6 बजे खत्म होने वाला है एंड उसके बाद मैं घर जाने वाली हूँ. सो बाय बाय. लुक एट दिस प्रिटी फ्लावर्स गाइस. ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट यार, वाह. तो चलते चलते हमें एक बंगलो दिखा जहाँ पे एक बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था. लाइक इट इज़ लाइक लिटरली द ड्रीम बंगलो ऑफ एवरी नेचर लवर. एंड वहाँ से जो पहाड़ का नज़ारा दिख रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल था. तो फिर हमने वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हम अंदर जाके थोड़ा टहल सकते हैं, जो कि उन्होंने मना कर दिया ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका जो ओनर था वो वहाँ पे प्रेजेंट था. यहाँ पे सुबह सुबह फोटो सेशन चल रहा है. वो भाई साहब नजर रख रहे हैं. तो ऐसे ही नेचर वाले रास्ते को एक्सप्लोर करते करते हम जा पहुंचे एक रेस्टोरेंट पे. सारी लिया. मैं चाय पी थी बट उसमें शक्कर कम थी, तो अभी हम टपरी वाली चाय ढूंढने के लिए निकले सारे के सारे. सो लेट्स गो. भाई मजा आ रहा है. मैं मिल गई है टपरी. यस.
उधर से पी के निकले हैं और डबल पीने हैं तो अच्छी चाहिए, उनके कंपैरिजन में अच्छी चाहिए। यस, द ऑफिस डन। हम लिटरली कपड़े की चाय पी के आ गए। अभी मेरे को ये फूल मिला, दिस इज सो क्यूट। अभी जाके रेडी होंगे एंड फिर वापस नीचे आएंगे क्योंकि अभी सेशन शुरू होने वाला है। उससे पहले ब्रेकफास्ट होगा एंड आई होप कि मैं इस बार शॉर्ट लूं क्योंकि कल मैंने डिनर का भी नहीं लिया था। वाओ वाओ। हेलो, सो यस, आई एम द फर्स्ट वन हियर। मैंने पहले चेक किया क्योंकि आई डोंट वांट टू फ्रीक देम आउट, बट या अगेन आई एम द फर्स्ट वन हियर एंड मैं काम कर रही हूँ फोटोज अपलोडिंग का। सो आज का शेड्यूल बेसिकली ऐसा है कि पहले कहानी सर का लेक्चर होगा एंड फिर उसके बाद आई डोंट नो क्या होगा, उसके बाद लंच होगा शायद, उसके बाद अशोक सर का लेक्चर होगा एंड उसके बाद एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा जिसमें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे एंड इस ऑफलाइन वर्कशॉप का भी सर्टिफिकेशन मिलने वाला है क्योंकि हम 2 दिन यहाँ पे रुके हैं, प्लस बहुत सारा नॉलेज मिला है। आई कांट वेट टू शेयर इट विथ यू गाइज। उसके लिए डेडिकेटेड रील्स एंड वीडियोस बनाऊंगी मैं। गाइज हमने कुछ एक्सप्लोर किया है और हमें कुछ मिल गया है। हाँ, तो आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? दिखा दो। हाँ सर में ये देखो, हाउ प्रिटी इज दिस। वाओ, मुझे फिर से वीडियोग्राफर की जॉब मिल गई है। अभी दे दो फोन आपका, अब तो आई विल मेक अ वीडियो नाउ। प्रोग्राम जो शुरू होने के पहले हमें पता चला कि जो हमारे रूम्स है उनको छोड़ना पड़ेगा एंड एक कॉमन रूम में सबके बैग्स रखने पड़ेंगे। तो मैंने वहीं पे चेंज कर दिया ताकि मुझे शाम को फिर से चेंज ना करना पड़े प्रोग्राम के लिए। सो दिस इज द लाइक आफ्टर द लंच पार्ट ऑफ सेकेंड डे। मैं वापस आई हूँ क्योंकि मुझे मेरा माइक लेना था बट अपेरेंटली वो खो गया है एंड आई जस्ट कांट फाइंड इट। नहीं रहा, क्या हो गया यार? मिल गया, इसलिए हमेशा माइक को बॉक्स में रखो भाई। तो मैं अभी आई हूँ लंच से। दिस इज डे 2 एंड ब्रेकफास्ट के बाद एक लेक्चर हुआ प्रशांत सर का। तो ही टॉक्ड अबाउट हाउ टू मेक 10 करोड़। आई डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट इट येट, बट उन्होंने सबसे पहला फोकस किया मेंटल स्टेबिलिटी पे, विच इज़ आई थिंक रियली राइट। क्योंकि बहुत सारे बिलियनर्स आपको स्टेज पे ये बताएंगे कि आप बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट एंड अगर मन बना लो तो सब सही है एंड या दैट इज़ काइंड ऑफ ट्रू। बट सबसे पहला मेंटल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है एंड वो कैसे पानी चाहिए, दे टॉक्ड अबाउट इट। अशोक सर ने एक बुक लिखी है जिस पे सब लोग उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे। उसके बाद अशोक सर ने सेशन लिया जिसमें उन्होंने 21 थेरेपीज़ कंप्लीट की एंड उसके बाद एंडिंग स्पीच हुआ प्रशांत सर का फिर से एंड देन फाइनली मुझे अपना सर्टिफिकेट मिल गया। जब हम आए थे तब हमने यहाँ की लिफ्ट यूज़ की थी जो कि अच्छे से नहीं चली थी एंड लाइक वी गॉट स्टक। तो तब से मैं लिफ्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट अभी आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। क्या पता चल जाए, क्योंकि मुझे छोड़ के तो सब लोग लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, उनके टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो आई एम जस्ट गोना डू इट, लेट्स गो। लोनली एडवेंचर है ये तो, इन द लिफ्ट। Okay. See, I'm stuck. One दबा तो रही हूँ भाई कैसे और। Oh my God. Okay. Oh. Yeah.
दिया स्टव। ओके सो भी ओके फिर से जा रहे हैं, फिर से अभी गोइंग तो गारंटी। सो यार हेंस प्रूव्ड की लिफ्ट सही में नहीं चल रही, बट सब तो यूज कर रहे हैं यार। थोड़ा देखो इसको, अभी चली गई 3rd फ्लोर पे। लाइक मेरा नसीब खराब है यार, फक इट। सो मैं फिर से अपना माइक भूल गई हूँ, तो उसके लिए आई थॉट कि लिफ्ट को एक और चांस दिया जाए। सो लेट्स गो। जिसका मैं अभी इस बार अगर नहीं आई तो भाई मेरा और इसका कोई पर्सनल दुश्मनी है समझ रहेगा। प्रेसिंग 1 जो कि मेरा फ्लोर है जहाँ पे मैं चढ़ के जा सकती हूँ। आई नो बट मुझे ट्राई करना है क्योंकि भाई सब लोग यूज कर रहे हैं बट मैं नहीं यूज कर पा रही। एंड या पंखा शट हो गया अगेन। सेकंड डाल के देखते। ओह सेकंड फ्लोर पे जा सकती, फर्स्ट पे नहीं जा रही। ओह माय गॉड, तो ये बहुत बुरी बात है यार। अब मेरे को एक और फ्लोर नीचे चढ़ के जाना, सॉरी उतर के जाना पड़ेगा अपेरेंटली, क्योंकि मेरा माइक भूल गई हूँ मैं। लेट्स गो। फ्लोर पे आ गई मैं, 5th फ्लोर पे आ गई। Are you kidding me? Are you kidding me? अभी मैं फिर से ग्राउंड पे जाके फिर से फर्स्ट पे चढ़ने वाली हूँ। I just don't get this lift का सिस्टम anymore. I give up. Bye bye. वनला नाही जातेच। अरे बापरे, पण तू मॅडम सेकंडला जाणार आहेत का? नाही 3rd तेच रूल तसा आहे, ते 3rd ला गेंदा व्हायला पण आम्ही फर्स्टला जायचंय, मग कसं यायचं? उतरताना पुन्हा रिटर्न यायचं। थांब घे। सेकंडला म्हणजे फर्स्ट फ्लोर ला जातच नाही। हम अभी गलती से किसी और के रूम में घुस गए थे एंड वहाँ पे कोई ऑलरेडी सो रहा था, तो हम बहुत डर गए थे कि भाई ये हमारे रूम में तो नहीं है। एंड यस अभी हम आ गए अपने रूम पे। वाह, अभी आई सॉ समवन सेइंग कि लिफ्ट हमारे भावनाओं के साथ खेल रही है। एंड या दैट इज ट्रू। सो टर्न्स आउट लिफ्ट सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ये फालतूगिरी कर रही है। लेट्स डू इट। हेलो गाइस, तो फाइनली वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद मैं कल पुणे वापस आ गई हूँ एंड मुझे ये 2 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। लाइक आई फील कि सबको ये एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में जाके आपको वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, वो चीज़ें प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करनी चाहिए ताकि उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आई एम रियली ग्लैड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी विद ब्रेनवे फाउंडेशन पुणे एंड डॉक्टर अशोक सोनवने सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, प्लस मैं एक्टिवली थोड़ा बहुत ट्राई किया मैंने काम करने का, शूटिंग वूटिंग एंड ऑल। तो आई एम ग्लैड दैट मेरी आपको थोड़ी बहुत मदद हो गई हो। तो एंड मैं ऐसे ही व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी एंड इस व्लॉग में बहुत सारे मिस्टेक्स है जो मैं आगे जाके सुधारूँगी, आई प्रॉमिस यू गाइज। तो अभी के लिए तो पुणे की बारिश एंजॉय करते हैं एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।